बिल्कुल ही ब्लॉग आई होप उससे अच्छे होंगे। तो गाइज, जिस तरह से आप लोगों को मालूम है, ईरान और अमेरिका और इज़राइल के बीच जंग चल रहा है। इसी जंग के अपडेट को हम इस वीडियो में आपको सुनाएंगे अभिसार शर्मा के लहजे में। और अभिसार शर्मा जो एक बहुत ही बड़े पत्रकार हैं, वो जो लेकर के अपडेट आए हैं, इनके अपडेट को सुनिए और आप भी अपडेटेड रहिए, क्योंकि आपका भी जानना ज़रूरी है कि देश में दुनिया में क्या हो रहा है। तो गाइज, अभिसार शर्मा ने जो अपडेट लेकर के आए हैं वो ईरान और अमेरिका के हवाले से, वो बहुत ही बड़ा खबर है। किस तरह से ईरान का नुकसान हो रहा है, किस तरह से अमेरिका का नुकसान हो रहा है। तो आइए गाइज, इस वीडियो में हम जानेंगे उनके बारे में। तो गाइज, लेट के बिना हम स्टार्ट करते हैं। तो सुनिए गाइज, इस वीडियो के अंत तक देखिए और आप हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम इसी तरह से आप लोगों को अपडेट करते रहें, आप लोगों को देश और दुनिया की खबर सुनाते रहें और आप लोग भी अपडेटेड रहें। तो चलिए गाइस, सुनते हैं। दो बड़ी खबरें जो ईरान और अमेरिका इसराइल के बीच में जो जंग चल रही है उसकी तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती हैं। वो ये कि नंबर एक, हर गुजरते लम्हे के साथ ईरान खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैनिक बेसिस को अंधा कर रहा है, पंगु कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस बड़ी खबर की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की जो खबर आई है दोस्तों, वो होश उड़ा देने वाली है और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ रहें इसे जानने के लिए। और दूसरी बड़ी खबर यह आ रही है दोस्तों कि ईरान अब तक अपनी पुरानी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके जरिए वो अमेरिकी और इजरायली इंटरसेप्टर्स को बर्बाद कर रहा है। अभी वो अपनी नई मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा। और कल्पना कीजिए, जब ये नई मिसाइलें जंग के मैदान में होंगी तो किस तरह का कहर मचाएंगी। यही वजह है कि अमेरिकी जनरल डैन केन का बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि हमारी कोशिश है कि वो तमाम जगह जहां पर ईरानी मिसाइल मौजूद हैं उसे हम नेस्तनाबूद कर दें। मुझे ताज्जुब नहीं होगा अगर इस जंग में अमेरिका B-2 बॉम्बर्स को भी इंट्रोड्यूस करा दे। मकसद, ताकि ईरान की तमाम मिसाइलें बर्बाद हो जाएं, क्योंकि ये मिसाइलें आने वाले दिनों में अमेरिका और इसराइल के लिए बहुत बड़े सिरदर्द का सबब बनने वाले हैं। मगर इसका मतलब यह नहीं है दोस्तों कि ईरान को नुकसान नहीं हो रहा है। इस नजारे को देखिए, यह तेहरान का नजारा है, मानो कोई प्रलय आ गया हो। यह प्रलयंकारी नजारा है। यह ईरान के रिहायशी इलाकों का नजारा है, जहां पर अमेरिका और इसराइल बमबारी कर रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर आम नागरिक अमेरिका और इसराइल मार रहा है ईरान के अंदर। अगर यही ईरान कर रहा होता, क्योंकि देखिए ईरान का हमला बहुत फोकस्ड है, वो अमेरिका और इसराइल के सैनिक बेसिस पर हमला कर रहा है। मगर यहां इस नजारे में देखिए किस तरह से ईरान के रिहायशी इलाकों में अमेरिका और इसराइल हमला कर रहे हैं। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बड़े पैमाने पर आम लोग मारे जा रहे हैं ईरान के अंदर। याद कीजिएगा, इसी मंच पर मैंने आपको बताया था कि एक ईरानी स्कूल पर हमला किया गया, 200 लोग मारे गए, उनमें से 160 छोटी छोटी बच्चियां। अब तक ईरान के अंदर 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। जनरल नहीं, चरमपंथी नहीं, फाइटर्स नहीं, आम इंसान, आपके और हमारे जैसे आम इंसान। अमेरिका और इसराइल उन्हें मार रहा है, क्योंकि अमेरिका और इसराइल को लग रहा है कि हम ईरान की मिसाइलों का सामना कैसे करें। लिहाजा वो ईरान के अंदर डर पैदा कर रहा है इस तरह के हमले करके। यह अपने आप में बहुत ही खौफनाक नजारा है। मगर सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि किस तरह से ईरान जो है वो अपनी वॉर स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ा रहा है। सबसे पहले 3 तस्वीरें जो न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल में आई हैं। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये जो पहली तस्वीर है दोस्तों, ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर अल रुवायस एयरबेस की है। बाईं तरफ आप देख रहे हैं 18 अगस्त 2025 की तस्वीर है। उनका रडार सिस्टम पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए 1 मार्च की तस्वीर, उस रडार सिस्टम को बर्बाद कर दिया गया है। अपने पूरे स्क्रीन पर देखिए,
18 अगस्त में रडार सिस्टम अल रुवाइस का, जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में अमेरिकी सैनिक बेस है, उसका रडार सिस्टम, और देखिए 1 मार्च जिसे तबाह कर दिया गया। यह पहली तस्वीर है न्यूयॉर्क टाइम्स की। अब दूसरी तस्वीर दोस्तों आपके सामने यह है अल उदैद एयरबेस कतर के अंदर, और आप देखिए किस तरह से ईरानी मिसाइल हमले में उसे तबाह किया गया है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं दोस्तों, ईरान की एक कोशिश है कि खाड़ी में मौजूद जितने भी अमेरिकी सैनिक बेसेस हैं सबको अंधा कर दिया जाए, सबको अंधा कर दिया जाए ताकि ये काम करने लायक ना रहें। देखिए किस तरह से अल उदैद एयरबेस पर प्रहार किया गया है। यह दूसरी तस्वीर। अब मैं आपके सामने तीसरी तस्वीर ला रहा हूं न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल की। यह तस्वीर है यूएस के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स की, जो कि मनामा में है, बहरीन मनामा में। और यहां पर आप जो 2 सर्कल्स देख रहे हैं दोस्तों, ये 2 सर्कल्स बानगी हैं, सबूत हैं ईरानी मिसाइल की तबाही की, जो कि यूएस के 5th फ्लीट हेडक्वार्टर्स में मनामा में, बहरीन के मनामा में जो तबाही मचाई गई है। इसी मंच पर कुछ दिनों पहले मैंने आपको दिखाई थी बहरीन के अंदर उठते धुएं की वो तस्वीरें, वो मंजर जब यह हमला किया गया था। और अब न्यूयॉर्क टाइम्स को सैटेलाइट के जरिए ये तस्वीरें मिली हैं। सोशल मीडिया में ईरान ऑब्जर्वर नाम के एक ट्विटर हैंडल ने एक पोस्ट किया है, और यह तस्वीर, यह पोस्ट लगातार वायरल हो रहा है। इसमें एक दावा किया जा रहा है और हम इस दावे की पड़ताल भी करेंगे आपके स्क्रीन पर। न्यूयॉर्क टाइम्स कोई टेलीग्राम चैनल नहीं, कोई रूसी सरकारी मीडिया नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीरें छापी हैं जो दिखाती हैं कि ईरान वही कर रहा है जिसका वो दावा कर रहा था, जबकि वॉशिंगटन कह रहा है कि यह काम नहीं कर रहा। खाड़ी क्षेत्र में लगभग हर बड़े अमेरिकी बेस को सिस्टमैटिक और योजनाबद्ध तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। बहरीन, जहां यूएस 5th फ्लीट का मुख्यालय है और जो इस क्षेत्र में अमेरिकी नौसैनिक ताकत का मुख्य केंद्र है। कतर का अल अदीद बेस, जहां पहले से ही लगभग $1.1 अरब का AN/TPY-2 रडार गायब या नष्ट बताया जा रहा है। तो गाइज आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा